शाम की गर्मा-गर्म चाय के साथ हो ये बहुत ही मज़ेदार सा होममेड चॉकलेट वॉलनट केक तो क्या ही बात है, बनाने में बहुत आसान। बेकिंग हम करेंगे आज पतीले में। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो हम करेंगे कि अपना पैन प्रिपेयर। यहाँ पर मैंने बेकिंग पैन ले लिया है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करूँगी। और ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने डस्ट कर दिया है इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब मैदा। इसको बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ लगाना है, कोई जगह रह ना जाए, अदरवाइज़ हमारा केक वहाँ से चिपक भी सकता है, जल भी सकता है। और बस उसके बाद ये जो एक्सेस मैदा हमारा रह गया है इसको मैं डस्ट कर दूँगी, यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो फिर हमारे पास एक पैन रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो लगाइए, अदरवाइज़ ये तरीका बेस्ट है। झटपट सा हम क्विक सा एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, बाउल में डाल दिया है। साथ में मैंने तकरीबन 3/4 के कप करीब ये मैंने पिसी हुई शक्कर ले ली थी, इसको मैंने ऐड कर दिया। मैंने अभी थोड़ी सी कम ऐड की थी, बाद में थोड़ा और मुझे लगा तो मैंने इसमें डाल दी थी। तकरीबन 3/4 से थोड़ी सी ज़्यादा। आधा कप इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, आप घी बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर मैं ले रही हूँ रॉसमोर का, और ये मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून। भर के इसको डालना है और अपनी चॉकलेट के जितना आपका लाइक टेस्ट है, जितना पसंद है उतनी भी डाल सकते हैं आप इसमें। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। साथ में मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के करीब नमक भी ऐड किया है। अब 2 अंडे ले लिए हैं, उन दोनों अंडों को मैं इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और जस्ट अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब बैटर अच्छा सा फ्लोई सा बैटर बन जाए। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसमें मैंने बहुत तेज़ उबलता हुआ गर्म पानी है, देख सकते हैं आप उसमें से कितना धुआं निकल रहा है। बस अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी और ऐड करके जितनी हमारी कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है उस तक मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। पानी ग्रेजुअली हमने ऐड करना है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारा बैटर ज़्यादा पतला हो जाए। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लोई सी होनी चाहिए जो आसानी से हमें नज़र आती हो फ्लो होती हुई। तो बस अब हमारा जो पैन रेडी था हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे उसमें। बेकरी के केक को कॉम्पीट तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर वो प्रोफेशनल हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। घर में हम जो बना रहे होते हैं, जो उनके पास सामान भी होता है, उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन कम से कम हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ये हाइजीनिकली कैसा है। दूसरा, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। सारा बैटर इसमें पोर करने के बाद उसको मैंने 2 से 3 दफ़ा टैप कर लिया ताकि उसके अंदर से बबल्स निकल जाएं। और यहाँ पर मेरा पतीला रेडी है जिसको मैंने प्री हीट कर लिया था, और अब मैं इसको बेक कर लूँगी तकरीबन 35 मिनट्स के लिए। 35 टू 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा हमारा। तकरीबन 40 मिनट्स लगे थे मुझे, और 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखा तो ये बहुत अच्छा तरीके से राइस हो चुका था। पतीले में बेकिंग से मेरे साथ तो ये होता है कि इसका थोड़ा सा डोम उठ जाता है, क्योंकि इसमें हीट जो है सेंटर में से ही लगती है, तो ये तो इतना थोड़ा बहुत चलता है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर में चेक कर लिया है, बिल्कुल रेडी है। मैं इसको निकालूंगी। केक को मैंने डीमोल्ड करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक हम इसका ग्लेज़ तैयार करते हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने ले ली है आधा कप के करीब क्रीम। ये डेयरी क्रीम है, इसको मैंने पैन में डाल के चूल्हे पे रखा है। चूल्हा बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए, हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट हीट करना है। इसमें मैं ये 1 कप के करीब चॉकलेट है जो कि मैंने ग्रेट की हुई थी और इसमें डाल दूँगी। ये असल में मैंने शक्कर वाले प्याले में ही डाल दी थी, तो थोड़ी सी चीनी भी आपको नज़र आ रही होगी एंड में, लेकिन चीनी ऐड नहीं करनी है। और बस अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमें इसको मेल्ट करना है चॉकलेट को, हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड्स के लिए पहले रखिएगा, फिर मज़ीद 30 सेकंड्स के लिए, तो ये मेल्ट हो जाएगी। लेकिन मैं चूल्हे पे कर रही हूँ ताकि सबके लिए एक आसानी हो जाए, जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है तो वो भी देख सकें और इसको कर सकें। बस इसको मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूसली मिक्स करना है, और इसको हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं ये सालन की तरह पकना शुरू हो जाए।
यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। वाइट चॉकलेट से वाइट बनाना चाहें तो वाइट चॉकलेट यूज़ कर लीजिए। और ये चॉकलेट आपको किसी भी सुपर स्टोर से भी मिल जाती है, इटालियनो की भी होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और आप इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ से लीजिए जहाँ पर बेकरी का होलसेल आइटम का सामान मिलता है। तो ये नॉन ब्रांडेड चॉकलेट है, मैं वो मंगवा के रख लेती हूँ। तकरीबन हाफ़ केजी का बार होता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। अब ये केक हमारा डीमोल्ड हो चुका था, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं इसको कट करूँगी। सबसे पहले इसका जो डोम है ऊपर से टॉप कट कर दूँगी। वैसे तो घर में अगर आप खा रहे हैं तो इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास बच्चे बैठे हैं इंतज़ार में तो वो खा लेंगे। फिर यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर दिया। बहुत आसानी से कट जाएगा, लेकिन छुरी आपने बिल्कुल स्ट्रेट करके चलानी है ताकि केक आपका टेढ़ा मेढ़ा ना कटे। आप इसको थ्रेड की हेल्प से भी काट सकते हैं। एक तरफ से लेंगे, उसको फ्लो करते हुए लेकर आएंगे तो फिर ये बिल्कुल सीधा कटेगा। क्रीम लगाने से पहले इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करना ज़्यादा अच्छा है, ताकि क्रीम आपकी पिघलना ना शुरू हो जाए। तो इसको मैंने दोबारा से रख दिया है ताकि हीट अच्छी तरीके से निकल जाए। लेकिन बच्चों से सब्र नहीं हुआ तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ही इसको ग्लेज़ लगा दिया था कि चलें जी बच्चे खा लें। तो बस ये यहाँ पर मैंने इस पर थोड़ा सा जो चॉकलेट सिरप बनाया था वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इस पर मैंने क्योंकि ये स्पंज वैसा स्पंज नहीं है कि हमें इसको वेट करना पड़े, बस मैंने इसको डायरेक्ट ही चॉकलेट लगा दी थी। और अगर आपको पसंद हो तो इस लेयर के अंदर भी आप वॉलनट्स डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाई थी, बस मैंने इतना लगाया था कि ये दोनों पीसेस के बीच में थोड़ा सा चॉकलेट आ जाए तो उसका भी फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर इसी चॉकलेट को हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके थोड़ा सा आप इसको व्हिप करेंगे बिल्कुल चिल करके, तो ये भी बड़ा अच्छा सा चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी आपकी। अब ये मैंने दूसरा पीस है उसके ऊपर रख दिया है। इसके ऊपर मैं बाकी की जितना भी ग्लेज़ हमारा बचा था वो मैं सारा का सारा ग्लेज़ इसके ऊपर पोर कर दूँगी, क्योंकि इसी का तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको लगाने के बाद इवनली अच्छा से तरीके से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी हर तरफ, चारों तरफ। ये नीचे भी गिरेगा क्योंकि काफ़ी फ्लोई सा हमारा ये ग्लेज़ बना है। ये ग्लेज़ होता भी थोड़ा फ्लोई सा है क्योंकि हमने इसको व्हिप नहीं किया है और ना ही हमने ये व्हिपिंग क्रीम में बनाया है। आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप इसको डालेंगे तो ये अंदर एब्ज़ॉर्ब भी होता जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करके उसके बाद मज़ीद डालिए, ताकि जितना इसके अंदर जाना है, क्योंकि बबल्स की वजह से थोड़ा थोड़ा सा वैक्यूम तो बना हुआ है, इसके अंदर स्पंज बना हुआ है। तो बस इसके अंदर डालते जाइए, वेट कीजिए, फिर ऊपर से एक लेयर और लगाइए। इस तरीके से मैंने सारी चॉकलेट इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बहुत सारे कटे हुए अखरोट। इसको मोटा मोटा सा मैंने कुचल लिया था, बिल्कुल बारीक नहीं किया था। और इसको बहुत अच्छे तरीके से डाल देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम भी डाल सकते हो, आप चाहें तो इसके ऊपर यही जो चॉकलेट है इसको बहुत क्रश करके और इसको ग्रेट करके ग्रेटेड चॉकलेट से भी टॉप कर सकते हो। तो ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।